प्रेम मंदिर स्थित प्रार्थना हॉल में रखा मृतक विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों को मुड़े अनुयायी। वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध कृपालु परिषद की चेयरमैन और जगत गुरु कृपालु महाराज की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी की 2 दिन पहले अचानक सड़क हादसे में मौत होने के बाद पूरा कृपालु परिषद परिवार जहां शोक में डूबा हुआ है, वहीं वृंदावन के प्रेम मंदिर स्थित प्रार्थना हॉल में मृतक विशाखा त्रिपाठी का शव कल शाम को लाया गया, जहां पर उनके शव को भक्तों के लिए दर्शन हेतु रखा गया है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि धर्म नगरी वृंदावन में सनातन के लिए अलग जगाने वाले धर्मगुरु जगत गुरु कृपालु महाराज ने अपने जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना, जहां पर रोजाना हजारों साधु संतों के भोजन सेवा के साथ साथ भक्तों के लिए बड़े और भव्य मंदिर बनवाए, जिसमें जहां वृंदावन श्यामा मंदिर, प्रेम मंदिर, बरसाने में रंगीली महल सहित देश दुनिया में कई बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए, जिसमें प्रतापगढ़ के कुंडा में बहुत विशाल आश्रम और गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। वहीं अब इस हादसे के बाद सभी भक्त दुखित हैं। वहीं इसके लिए आज कृपालु परिषद के प्रचारक मुक्तानंद महाराज, प्रचारक जगत गुरु कृपालु परिषद योगेश्वरी देवी ने बताया कि इस हादसे के बाद हम सब दुखी हैं, मगर जिस तरह दीदी के द्वारा जो सेवाएं चलाई जा रही थी उन्हें लगातार उसी तरह से ट्रस्ट के द्वारा जारी रखा जाएगा। और 2 दिन पहले वृंदावन से साधु सेवा करने के बाद यहाँ से तीनों बहनें यमुना एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली और उसके बाद सिंगापुर जाने के लिए निकली थी, मगर अचानक हाईवे किनारे खड़ी गाड़ी में टैंकर से टक्कर मारने के बाद बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई, जिसके बाद अब यहाँ उनकी छोटी बहन के आने से उनकी देखरेख में आगे का सारा कार्यक्रम किया जाएगा और 3 दिनों तक यहाँ जनता दर्शन के लिए उनका शव रखा है, जहाँ लगातार कीर्तन किया जा रहा है। 28 तारीख को भक्तों के बीच यहाँ से सुबह 6 अभी के लगभग अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो कि यमुना किनारे केशी घाट पर विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रिपोर्ट विकास ब्रजवासी की खबर वृंदावन से। जैसे भक्तों को सूचना मिली तो विश्व भर से भक्त यहाँ पधार रहे हैं और प्रेम भवन में अखंड हरे राम संकीर्तन चल रहा है, तो हजारों भक्त वहां पर एकत्रित हैं और भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब लोगों की इच्छा है कि अंतिम दर्शन कर पाए बड़ी दीदी का, और मझली दीदी यहाँ पहुंच चुकी हैं। छोटी दीदी के यहाँ पहुंचने की हमको आशा है जल्दी से जल्दी, तो उनके निर्देशन में अंतिम क्रिया 28 तारीख को केशी घाट पर की जाएगी। तो अभी इतना ही कार्यक्रम निर्धारित है और बाकी सब लोग भावपूर्ण कीर्तन में लगे हुए हैं। कौन देगा, किस तरह की व्यवस्था है, कितनी लकड़ी लगाई जाएगी, कहाँ से लकड़ी आ रही है, कितने पंडित होंगे, थोड़ा सा उसकी बारे जान। वो हमारे जो ट्रस्ट के संचालक हैं उसमें वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अभी। सर थोड़ा सा महाराज जी हादसे के बारे में बताएं, क्या हादसा हुआ था, किस तरह से पूरा हुआ था, कैसे ये सारी चीजें हुई कि आज दीदी हम लोगों के बीच नहीं है। यहाँ पे 19 और 20 को भोज हुआ था जी। 19 और 20 तारीख को यहाँ पर वृंदावन में साधु भोज और विधवा भोज हुआ, और उसके पश्चात बरसाने में 21 और 22 को साधु भोज और विधवा भोज हुआ, और उसके पश्चात दीदी लोग यहाँ पर वृंदावन पधारे 1 दिन के लिए। तो यहाँ से वो दिल्ली जा रहे थे सुबह सुबह, जब गाड़ी जो थी वो लोगों को लघु शंका की आवश्यकता थी, उसमें कुछ मरीज भी थे, तो इस दृष्टि से गाड़ी को साइड में रोका गया था, और बाकी तो पीछे से आके ट्रक लगा, इतनी ही हमको जानकारी। सिंगापुर प्रवास के लिए सिंगापुर उनकी सुबह की फ्लाइट थी, तो उनको आश्रम है दिल्ली में, द्वारका में गोलोक धाम, वहां कुछ घंटे विश्राम करके और फिर उनको सिंगापुर की फ्लाइट पकड़नी थी। साथ में कौन कौन थे उनके उस समय जब गाड़ी में? जी 3 दीदी थे, उनके ड्राइवर थे, और साथ में सत्संगी लोग, सेवा दल था। छोटी दीदी की भी क्या स्थिति है? छोटी दीदी की एक छोटी सी सर्जरी हो चुकी है और वे स्टेबल है, और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे।